वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में आइसोलेशन और वबाई अमराज के जदीद हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन NDMA की वजीर आजम को ब्रीफिंग। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल की तामीर सिर्फ 40 रोज में मुकम्मल की गई। वजीर आजम कहते हैं कम वक्त में इस्लामाबाद आइसोलेशन हॉस्पिटल एंड इन्फेक्शन ट्रीटमेंट सेंटर बेहतरीन और काबिल तारीफ इक़दाम है। सियासी अज़म से मुख्तसर वक्त में बेहतर इक़दाम हो सकते हैं। ईद उल फितर पर हमने लापरवाही की जिसकी वजह से वायरस तेजी से फैला। अवाम से ईद उल अज़हा पर एहतियात बरतने की दरख्वास्त करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का रेलवे के सफर को मुसाफिरों के लिए महफूज बनाने का हुक्म। रेलवे खसारा अस्कत नोटिस केस की समाअत। प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। आए रोज के हादसा से कीमती जिंदगियों और रेलवे का नुकसान हो रहा है। रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर काम के काबिल नहीं रहा। रेलवे के सेक्रेटरी CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। शेख रशीद कहते हैं रेलवे में 1 लाख भर्तियां करेंगे। चाइना से ML1 का मिलने वाला पैसा 1 लाख मुलाजमीन ही ले जाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम, सेक्रेटरी पेट्रोलियम, चेयरपर्सन ओगरा, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर अफसरान पेश। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज पर मबनी रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए पेट्रोलियम बहरान के मामले पर लगता है कुछ बड़े शामिल हैं। बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिम्मेदारों के पकड़े जाने तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। चेयरपर्सन ओगरा की जानिब से गफलत पाई गई तो कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंक्वायरी के खिलाफ शुगर मिल एसोसिएशन की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। शुगर मिल एसोसिएशन के वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए। 9 मार्च को एडहॉक कंपनी के चेयरमैन ने वजीर आजम को खत लिखा। कंपनी की दरख्वास्त पर 16 मार्च को कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो शुगर कमीशन ने एडहॉक कंपनी की बातों को ज्यादा बढ़ाकर मजीद मनफी रंग में पेश किया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया FVR हुकाम के सामने पेश हो गई। FVR ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया से लंदन की जायदादों से मुतालिक तफसीलात तलब की थीं। जाली अकाउंट केस। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला नैब की तफ्तीशी टीम के रूबरू पेश। DG नैब रावलपिंडी इरफान मंगी की सरबराही में तहकीकाती टीम की सलीम मांडवीवाला से पूछगछ। सलीम मांडवीवाला को ओवरसीज को ऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी के प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में तलब किया गया है। प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट और अदायगियां जाली अकाउंट से होने का इल्जाम है। नैब की जानिब से इसी केस में साबिक MD PIA एजाज हारून को भी गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 साला बच्ची के अगवा केस में सरफराज बुगटी की अबूरी जमानत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सरफराज बुगटी की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी। अदालत ने रिमार्क्स दिए सरफराज बुगटी को 6 माह से किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, अब कौन गिरफ्तार करेगा? सरफराज बुगटी बाअसर शख्स है, कोशिश करें बच्ची मिल जाए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 61 अफराद जाँ बहक। मुतासरीन की तादाद 2,40,848 हो गई। 4,983 अमवात। 1,45,311 मरीज सेहतियाब। मुल्क भर में तालीमी इदारे सितंबर से खुलेंगे या नहीं, हतमी मंजूरी आज NCOC के इजलास में दी जाएगी। गुज़िश्ता रोज विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वुज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। तालीमी इदारे सितंबर के पहले हफ्ते में SOPs के साथ खोलने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों को इम्तिहानात लेने की इजाजत देने का भी फैसला।
कराची में 3 रोज की बारिश के बाद तेज धूप निकल आई। मुतादिद सड़कों पर बारिश का जमा पानी निकाला नहीं जा सका। शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी का सामना। गुज़िश्ता रोज कहीं तेज कहीं हल्की बारिश हुई। करंट लगने के वाकयात और मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक। 3 रोज में अमवात की तादाद 22 तक जा पहुंची कि इलेक्ट्रिक का निज़ाम एक बार फिर जवाब दे गया। गुज़िश्ता रात भी बेशतर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। कई इलाके बिजली से महरूम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जुल्फी बुखारी की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड तैनात थी और पीडीसी मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का जुल्फी बुखारी के खिलाफ दायर तमाम दरख्वास्तें यकजा करके 22 जुलाई को सुनने का फैसला। जस्टिस उमर फारूक ने रिमार्क्स दिए, क्या हुकूमत 21.5 करोड़ लोगों में से एक भी मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बना सकती? कायम मुकाम सरबरा मुस्तकिल नौयत के उमूर सर अंजाम नहीं दे सकता। कायम मुकाम सरबरा किसी के फौत होने या छुट्टी पर जाने की सूरत में आर्जी होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने विफाकी वजीर फैसल वावडा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक अदालत ने फैसल वावडा के खिलाफ हकायक छुपाने पर नाअहली की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया था। फैसल वावडा ने 5 माह बाद भी जवाब जमा नहीं कराया। आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा के खिलाफ जजेस और अदलिया के बारे में तौहीन आमेज वीडियो पर अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत आगा इफ्तिखारुद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अदालत से दोबारा माफी की इस्तदा। कहते हैं जजेस और अदलिया के बारे में जानबूझकर कुछ नहीं कहा, जबान फिसल गई। आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से बॉर्डर मैनेजमेंट और बाढ़ लगाने की अमल की तारीफ। सिक्योरिटी सूरत हाल और कबायली अजला में तरक्याती कामों पर इज़हार इत्मीनान। कोरोना की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से सल इंतजामिया से ताउन को भी सराहा। भारतीय शरपसंदी का एक और मुजाहरा। विकिपीडिया पर कोरोना में मुब्तला वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मरहूम लिख दिया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, विकिपीडिया पर मेरे पेज की प्रोफाइल को तब्दील किया गया और मेरे अहबाब और अहले खाना को परेशान किया गया। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट मियां खालिद महमूद की मुलाकात। मॉनसून सीजन की पेश नजर मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए इंतजामात पर बातचीत। उस्मान बुजदार की PDMA को मौसर इंतजामात की हिदायत। कहते हैं पंजाब के हर जिला का इमरजेंसी प्लान मुरतब किया जाएगा। फ्लड के बारे में पेश गई इतलाह के सिस्टम को मुकम्मल तौर पर फहाल रखा जाए। मैं मुमकिन सैलाब से निमटने के लिए इंतजामात का जायजा लेने के लिए फ्लड विजिट कर रहा हूँ। खानकी हाटवर्क्स का दौरा करके जमीनी हक़ाइक़ का खुद जायजा लिया। और कराची की लियारी जनरल हॉस्पिटल की नर्सेस सुपरिटेंडेंट के खिलाफ नर्सेस का एहतजाज 3 माह से जारी। नर्सेस एक्शन कमेटी का कहना है, महकमा सेहत ने ना एल सुपरिटेंडेंट को हटाने का वादा वफा नहीं किया, ना एल सुपरिटेंडेंट को ओहदे से हटाने बजाय इंतजामिया ने 27 नर्सेस को शोकॉस जारी कर दिए। वजीर आजम अस्पताल के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट्स, इनके लिए स्पेशलिस्ट स्टाफ चाहिए होता है। तो ये सिर्फ यही नहीं कि बेड्स हैं, इनके साथ स्टाफ भी आता है। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खुशाइन चीज़ है कि हम इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी, अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर डिटर्मिनेशन हो, तो ये हम कर सकते हैं। आज मैं ख़ास पैगाम देना चाहता हूँ अपनी कौम को। बड़ी ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद। मैं आज आप सबसे अपील करता हूं कि वो ना हम करें जो हमने पिछली ईद में किया। पिछली ईद में हमने लापरवाही की। हमने ये सोचा नहीं कि ये एक ऐसी वायरस है कि जब लोग जमा होते हैं, ज़्यादा लोग जमा होते हैं, ये तेज़ी से फैलती है। क्योंकि हमने लापरवाही की हमारी ईद के ऊपर, उसकी वजह से बड़ी तेज़ी से वायरस फैली।
उसका नतीजा क्या हुआ? हमारे अस्पतालों पे प्रेशर पड़ा, हमारा जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, इनके ऊपर बड़ा प्रेशर पड़ा। हमारी बदकिस्मती से अमवात हुई और बड़ा पीक किया हमारी ये वायरस ने। और उसके बाद फिर जो भी हमने कदम उठाए, स्मार्ट लॉकडाउन किया, आज अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क पे कि आज हमारी कर्व नीचे जा रही है, यानी आज हमारी इन्फेक्शंस पाकिस्तान में नीचे जा रही हैं। हम भी नहीं उम्मीद लगा रहे थे कि इतनी जल्दी इन्फेक्शंस नीचे जाएंगी। हम समझते थे कि ये जुलाई के आखिर तक पीक करेगी, क्योंकि ये अल्लाह ने करम किया है। और हमारी NCOC, हमारी जो कमांड सेंटर था, उसने बाकायदा जो इंस्ट्रक्शंस दी, सूबों ने कोऑपरेट किया, सब ने मिल के आज एक ऐसा पाकिस्तान में वक्त आ गया कि हम उन मुल्कों में से हैं जिधर इन्फेक्शंस नीचे जा रही हैं। और अल्लाह का करम है कि हमारे मुल्क में बाकी दुनिया के बनिस्बत बहुत कम अमवात हुई हैं। लेकिन मैं ख़ास आपको आज सबको कहना चाहता हूँ कि अगर हमने ये बड़ी ईद पे, ये कुर्बानी की ईद पे लापरवाही की, तो फिर ख़तरा ये है कि फिर एकदम ये फैल जाएगी वायरस, फिर इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी, अस्पतालों पे प्रेशर पड़ेगा। इसलिए सादगी से मैं अपील करता हूँ कि सादगी से ये बड़ी ईद मनाएं। हमने पूरे SOPs बनाए हुए हैं कुर्बानी की ईद पे, कैसे कुर्बानी करनी है। मैं अपनी सारी कौम से अपील करता हूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हमारी माशियत के लिए, हमारे जो बूढ़े और जो हमारे बीमार लोग हैं, जिनको ख़ास तौर पे जिनकी जानें ख़तरे में आती हैं जबकि उनको ये कोरोना हो जाए, उनके लिए मैं उनके लिए सबसे अपील करता हूँ कि सादगी से आपने ये कुर्बानी की ईद बनानी है। ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ने करम किया है। अगर हम अब एहतियात कर लें तो इंशाअल्लाह बाकी दुनिया के मुकाबले में हम बहुत बेहतर निकलाएंगे इस बड़े मुश्किल वक्त से। शुक्रिया। पाकिस्तान इमरान खान हॉस्पिटल के इफ्तिताह के बाद से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कौम से अपील की है कि जो गलती पिछली ईद में की है, अगली ईद जो आने वाली ईद है, इसमें लोग जो है ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना से अब मुल्क मजीद उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता।